नमस्कार ट्रेडर। आज के इस साइकोलॉजिकल शानदार वीडियो में हम समझते हैं एग्जिट स्ट्रेटेजी के बारे में। वैसे तो हर कोई ट्रेड में एंट्री कहीं भी कैसी भी स्थितियों में बना लेता है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उसे सही समय पर एग्जिट करना। क्या हम कहीं भी एंट्री या फिर कहीं भी एग्जिट करके पैसे बना सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जिट की भी कुछ रणनीतियाँ होती हैं जिसे अपनाने से हमें अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े मुनाफा कमाने में मदद मिलती है। स्टॉप लॉस और एग्जिट ये दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एग्जिट यदि हम स्टॉप लॉस लगा करके करें तो हमें पोजीशन को सटीक तरीके से और सुरक्षित रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर उपाय माना जाता है। तो समझते हैं कि एसएल क्या है, स्टॉप लॉस थियरी क्यों लगाई जाती है या फिर क्यों प्रयोग में लाई जाती है। स्टॉप लॉस का प्रयोग हम जब फ़ायदे में हमारी कोई सौदे होते हैं या फिर जब हमारा ट्रेड फ़ायदे में चलने लगता है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बना सकें, उस मुनाफे को सुरक्षित रखने के लिए हम एसएल का प्रयोग करते हैं। या तो शुरुआती स्तर पर जब हमने पोजीशन को खड़ी की उस समय हमारा कम से कम नुकसान हो, इसलिए हम स्टॉप लॉस थियरी का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है इनिशियल स्टॉप लॉस, जिसे कहते हैं आरंभिक स्टॉप लॉस। जब हम किसी भी सौदे की शुरुआती कीमत लगाते हैं जहां से हमारा भाव बढ़ने को होता है, जैसे कि माना हमने कि 100 रुपये पर कोई ट्रेड लिया और हमारी उम्मीद है कि यह भाव बढ़ता ही चला जाएगा, लेकिन एक निश्चित मूल्य पर हम इसे एक स्टॉप लॉस देते हैं ताकि उससे नीचे हमारा भाव जाने पर हम वहां से ट्रेड से एग्जिट हो जाएं। तो ये हमारा होता है आरंभिक स्टॉप लॉस। ऐसा ना करने से यदि कभी कोई बिग कैंडल बनती है हमारे अपोजिट डायरेक्शन में तो मुझे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने के चांसेज हो जाते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। स्टॉप लॉस को एक तरह का सुरक्षा कवच माना जाता है। सुरक्षा कवच हर किसी सेक्टर में आपने देखा होगा, जैसे कि यदि हम बाइक राइडिंग करते हैं तो हमारे लिए हेलमेट एक सुरक्षा कवच है। यदि तैराकी होती है तो लाइफ जैकेट एक सुरक्षा कवच होती है। यहाँ तक कि आपने सेनाओं को देखा होगा, अपनी बचाव के लिए वो ढाल का प्रयोग करते हैं और वो इसके लिए एक सुरक्षा कवच है। तो हम पैसों के मामले में क्यों ऐसा इग्नोर करते हैं? इसलिए जब भी आपकी कोई ट्रेड हो तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेड लेने के पहले ही सुनिश्चित कर लें कि हमारी आरंभिक स्टॉप लॉस इतनी होनी चाहिए जहां से हम ज़्यादा नुकसान न ले सकें। दूसरा होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसका मतलब यह है कि जब हमारा सौदा किसी फ़ायदे में चलने लगा तो हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लगाते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सीढ़ी दर सीढ़ी चलती रहती हैं। जैसे कि हमारी एंट्री यहाँ पर हुई, हमारा भाव बढ़ कर के यहाँ तक हो गया तो हम ब्रेक इवन पर अपना स्टॉप लॉस ला कर के खड़ा कर देते हैं। फिर से जब उसकी एक अच्छी स्विंग बनती है तो फिर हम दूसरे SL2 पर ला कर के अपने पोजीशन को खड़ा कर देते हैं। फिर भाव जब आगे बढ़ती है तो फिर हम SL3 पर ला कर के अपने पोजीशन को खड़ा कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस भाव को ले जाने में समर्थ होते हैं ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इसका बनाया जा सके। इस तरह के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बहुत ज़्यादा ट्रेडर भी पसंद करते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं और नुकसान कम होने की गारंटी भी रहती है। जैसे यहाँ से यदि रिजेक्शन मिलना शुरू होता है तो वो यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। इस तरह से उसकी जो रनिंग प्रॉफिट थी वो थोड़ी घट जाती है, पर सारा का सारा पैसा उसका एक सुरक्षित रह जाता है। तो ये अपनाना ही चाहिए। तीसरा है टाइम स्टॉप लॉस। यदि हमने यहाँ पर कहीं भी पोजीशन अपनी बना ली और मार्केट साइडवेज हो गया तो ऐसे में प्रीमियम डिके के कारण हमारे और इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी घटते चली जाती है और हमारा भाव बिल्कुल ही कम होने लगता है। ऐसे में हमें यह निश्चित कर लेना चाहिए कि हम यदि स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो मुझे कितने देर तक रुकने चाहिए, कम से कम 2 मिनट 3 मिनट। यदि इंट्राडे ट्रेड है तो फिर कितने दिनों के लिए रुक सकते हैं या फिर कितने समय के लिए रुक सकते हैं। इस तरह से हमारा प्लान पहले ही होना चाहिए ताकि नुकसान कम से कम हो सके। चौथा है साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस। साइकोलॉजिकल कहने का मतलब
कि यदि हमने कोई लॉन्ग पोजीशन बनाई है और हमारा कुछ तबीयत ख़राब है, मुझे कहीं मुझे कहीं यात्रा पर निकलनी है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका इंतज़ार ना करें, इसलिए समय से पहले ही उसका एग्जिट ले लेना, या फिर हमारा जितना हमने चाहा था 5% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट, या फिर डेली के 2000, 5000, तो इस तरह से जब हमारा मन कह देता है या फिर हमारी टारगेट पूरी हो जाती है, तो उस समय मुझे निश्चित कर लेना चाहिए और उस ट्रेड से बाहर हो जाना चाहिए। ये कहलाता है साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस। तो इन तरीक़ों को आप उपयोग करके अपने पैसे को सुरक्षित भी रख सकते हैं और ट्रेड में बने भी रह सकते हैं। इसका फ़ायदा यह होता है कि आपके जो मूल पूंजी कैपिटल जो होती है वो सुरक्षित रहती है और आप प्रॉफिट के पैसों से ज़्यादा ट्रेड ले पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह के एग्जिट स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे और इसका ज़्यादा से ज़्यादा भी लाभ लेंगे। इसके पहले आप किस तरह के एग्जिट फार्मूले को अपनाते थे, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और यदि आपने इन चीज़ों को किया तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, इन चीज़ों का भी मुझे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर देंगे। धन्यवाद।